Good morning class 4. Today we will start chapter number 23 पोचामपल्ली in EVS book. आज हम EVS साइंस का चैप्टर नंबर 23 रीड करेंगे पोचामपल्ली. ठीक है, पोचामपल्ली क्या है उसके बारे में हम रीड करेंगे. वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर. ठीक है, वानी और प्रसाद एक गांव में रहते हैं जिसका नाम है मुक्तापुर. देयर होम इज ऑलवेज फिल्ड विद बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्ड थ्रेड्स. उनका घर हमेशा ब्राइट कलर के थ्रेड, ब्राइट लाइट कलर के धागों के बंडल से भरा रहता है. देयर मदर एंड फादर एंड एवरीवन एल्स इन द फैमिली आर वीवर्स. उनके मम्मी पापा और उनके फैमिली में जो भी है वो सब जने क्या थे? वीवर्स थे. वीवर्स किसको बोलते हैं? जो कपड़ा बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं, वो काम करते थे. द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल. वो जो भी वीविंग करते थे वो बहुत ब्यूटीफुल एंड स्पेशल होता था. मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचामपल्ली टाउन मंडाल ऑफ तेलंगाना. मुक्तापुर गांव पोचामपल्ली टाउन में आता था. पोचामपल्ली टाउन का नेम है, उसमें आता था मुक्तापुर गांव जो मंडाल, ठीक है, जिसको मंडाल भी बोलते हैं, वो तेलंगाना में था. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स. इस टाउन के ज़्यादातर फैमिली क्या थे? वीवर्स थे, कपड़े बनाते थे. दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव इज कॉल्ड पोचामपल्ली. तो क्यों ना हम जो वो स्पेशल कपड़े बना रहे हैं उसको हम पोचामपल्ली का नाम दे दें. ओके, इसलिए उसको पोचामपल्ली बोलते हैं, वो स्पेशल क्लॉथ जो डिज़ाइन करते थे. द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. इस गाँव के लोग इस काम को बहुत लंबे समय तक कर रहे थे, बहुत टाइम पहले से कर रहे थे. वानी और प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. वानी और प्रसाद के पेरेंट्स ने भी अपनों से बड़े बुजुर्गों से ये काम करना सीखा था. ओके, नेक्स्ट पेज में देखो, पिक्चर्स देखो कैसे बड़े बड़े मशीन्स हैं. मशीन्स देखो, बड़े बड़े साड़ी थ्रेड से कैसे साड़ीज बना लिए इन्होंने, कपड़ा बना लिया अच्छे अच्छे. और नीचे लिखा है प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोचामपल्ली साड़ीज. देखो पोचामपल्ली साड़ीज बना रहे हैं, उसका प्रोसेस है ये पिक्चर. Okay, now turn next page. Now Vani and Prasad also help their parents after coming back from school. वानी और प्रसाद भी स्कूल से आने के बाद अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं इस काम के लिए. दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क. ये काम करने के लिए बहुत मेहनत मांगता है, ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है. एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग. और वीविंग करने से पहले बहुत सारी चीज़ों और भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ. कैसे एक धागे से वो कपड़ा बनाते हैं. ओके, फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचामपल्ली टाउन. पापा पोचामपल्ली टाउन से पूरा बंडल्स लेकर आते थे धागों के. मदर देन पुट्स दीज थ्रेड्स इन बॉइलिंग वाटर टू वॉश अवे द डर्ट एंड स्ट्रेन्स. मम्मा क्या करती थी? उन बंडल्स को, धागे के बंडल्स को गर्म पानी में वॉश करती थी ताकि उसमें से जो भी डर्ट, गंदगी और स्ट्रेन्स, कोई दाग धब्बा लगा हुआ है, वो दूर हो जाए. देन एवरीबडी वर्क्स टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स. फिर सब जने क्या काम करते थे? उस धागों को ब्राइट कलर, एकदम लाइट कलर से डाई कर देते थे. जिस कलर का डाई करना है उस कलर में उस थ्रेड को डाल देते थे. दीज थ्रेड्स आर देन ड्राइड. उसके बाद हम उस थ्रेड को वो लोग सुखा देते थे. एंड रोल्ड इनटू बंडल्स. और फिर उसको बंडल्स में रोल कर देते थे. दीज बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स एंड द क्लॉथ इज वूवन. फिर उस बंडल्स को वो लूम्स में रख देते थे. देखो पीछे वाले पेज में मशीन्स है. लूम्स क्या होता है? सबसे नीचे पेज में देखो, नीचे पिक्चर में एक लूम्स है, इतना बड़ा मशीन है, उसमें वो आदमी देखो कैसे कपड़ा बना रहा है. वो लूम्स में इतनी सारी सुई, नीडल्स लगी होती है, उसको बोलते हैं लूम्स. ठीक है, एंड द क्लॉथ इज वूवन. और उस सुई में हम जब वो कपड़े को बंडल्स को पुट करते थे तो कपड़ा बनना शुरू हो जाता था. सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ीज आर वूवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड. सिल्क के कपड़े या सिल्क साड़ी सिल्क के धागे से बनेगा. कॉटन थ्रेड इज यूज टू वीव कॉटन साड़ीज, क्लॉथ, शीट्स एट्सेट्रा. और कॉटन के धागे से कॉटन के कपड़े बनते हैं, जैसे साड़ी हो गई, कोई भी कुर्ती हो गई, कमीज हो गई, शीट्स हो गई, ठीक है, बेड शीट्स हो गई, कुछ भी. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. द लूम हैज़ मैनी नीडल्स. हमने लूम देखा था ना लास्ट पिक्चर में, इसमें बहुत सारी नीडल्स लगी होती है. द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन. अब उस नीडल का साइज और नंबर्स डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चेंज होता है. ठीक है, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फिट करते हैं. द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचामपल्ली साड़ीज इन ब्राइट कलर्स. और वो कपड़े बनाने वाले वीवर्स अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल साड़ीज बनाते थे, पोचामपल्ली साड़ीज बनाते थे ब्राइट कलर में, हल्की कलर में. थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट
दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। क्या बोल रहे हैं? थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट, इन्होंने जो पारंपरिक ट्रेडिशनल क्राफ्ट था ना, इसके थ्रू इन्होंने अपने देश को, अपने जहाँ पे हमारा भारत है उसको वर्ल्ड फेमस बना दिया। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है पोचामपल्ली ट्रेडिशन की साड़ीज। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, अ क्राफ्ट इन डेंजर। ठीक है, क्राफ्ट डेंजर में है, खतरे में है, जो भी क्राफ्ट कर रहे थे वो। ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज। इस तरह की स्पेशल साड़ीज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल, ग्रेट स्किल होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए अपना। इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज ऑफ हार्ड लेबर। ठीक है, जो लेबर होते हैं ना, वीवर जो कपड़े बनाते हैं, इनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और बहुत दिन लग जाते हैं करने में। ठीक है, आफ्टर ऑल दिस, ये सब करने के बाद, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस फॉर दीज साड़ीज। ये सब करने के बाद, बनाने के बाद उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उस साड़ीज़ को एक अच्छे प्राइस में बेचना मार्केट में। सिल्क इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। सिल्क का कपड़ा डे बाय डे महंगा होता जा रहा है, एक्सपेंसिव होता जा रहा है। बिग शॉपकीपर्स गिव वेरी लिटल मनी फॉर द साड़ीज। जो बड़े बड़े दुकानें होते हैं ना, शोरूम के लोग होते हैं, दुकान वाले, वो तो इन साड़ीज़ को बहुत कम पैसे में खरीदते हैं। ठीक है, तो दे देमसेल्फ, ठीक है, सेल दैम एट वेरी हाई प्राइस। और जब खुद वो दूसरे कस्टमर को बेचते हैं तो वो बहुत बड़ी प्राइस बोलते हैं। खुद तो छोटे का ना कम प्राइस में लेके आएंगे, और जब दूसरे कस्टमर ग्राहक को बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा के बताएंगे। दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप देयर फैमिली क्राफ्ट। ठीक है, इसलिए क्यों नहीं कि ये जो वीवर्स है ये अपने फैमिली से ही इतना सारा क्राफ्ट करवाते हैं। मैनी आर लिविंग देयर विलेजेस टू वर्क एज लेबर्स इन बिग सिटीज़। कितने लोग तो अपने गांव छोड़ के बड़ी बड़ी सिटीज़ में आते हैं ये काम करने के लिए। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय हेल्पिंग दैम गेट अ बेटर प्राइस। तो हमें उनकी कैसी हेल्प करनी चाहिए कि वो जो वो कपड़ा बना रहे हैं, डिज़ाइन करके वो कपड़ा बना रहे हैं, उसको हम उनके अच्छी प्राइस में उनको दे दें हम। ठीक है, अच्छी प्राइस में हम उनसे खरीद ले, ये हेल्प हमें करनी चाहिए उनकी। अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो इतनी प्रीशियस क्राफ्ट, इतनी कीमती क्राफ्ट है पोचामपल्ली, ये हम हमेशा के लिए खो देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज डिस्कस है। वानी एंड प्रसाद लर्न दिस ब्यूटीफुल क्राफ्ट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। वानी और प्रसाद भी अपने फैमिली मेम्बर से सीखते हैं ये क्राफ्ट करना। वैन दे ग्रो अप, ठीक है, जब वो बड़े होंगे, डू यू थिंक, क्या आपने सोचा, दे विल बी एबल टू टीच देयर चिल्ड्रेन द स्किल्स ऑफ दिस क्राफ्ट। क्या वो भी अपने बच्चों को इसी क्राफ्ट के बारे में स्किल्स देंगे? ठीक है, दिमाग, वो भी अपने बच्चों को यही सिखाएंगे, ये पूछ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट राइट इन योर नोटबुक। क्वेश्चन आंसर है, हैव यू एवर सीन एनीबॉडी वीव समथिंग ऑन अ लूम। क्या आपने कभी किसी को देखा है उस लूम में कुछ कपड़ा बनाते हुए? वॉट वर दे वीविंग एंड वेयर, और वो क्या वीविंग कर रहे हो, कहाँ? नेक्स्ट, द थ्रेड्स ऑफ अ साड़ीज आर डाइड। ठीक है, साड़ी बनाने के जो धागे होते हैं वो डाई होते हैं। डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग्स दैट इज डाई, क्या आपको पता है और भी चीज़ें डाई होती हैं? नेक्स्ट, इफ़ यू विजिट वानीज विलेज इट सीम्स एज इफ द एंटायर विलेज इज वीविंग साड़ी। बोल रहे हैं अगर आप वानी के विलेज गांव मिलने जाते हो और आप देखते हो वहाँ पे वो साड़ी भी बना रहे हैं। डू यू नो ऑफ एनी अदर वर्क विच मैनी पीपल लिविंग इन वन प्लेस डू, क्या आपको पता है कि उसी गांव में, उसी जगह में और भी लोग हैं जो अदर काम कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, डू दे मेक सम आर्टिकल्स, क्या वो कुछ आर्टिकल्स भी बनाते हैं? नेक्स्ट, फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आर्टिकल। आर्टिकल बनाने के प्रोसेस बताने हैं आपको। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, उसके क्या अलग अलग स्टेप्स हैं? नेक्स्ट, डू मैन एंड वीमेन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क टू मेक दिस आर्टिकल। बोल रहे क्या मैन और वीमेन, आदमी और औरत दोनों, वो अलग अलग काम आर्टिकल बनाने का करते हैं? नेक्स्ट, डू चिल्ड्रेन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन मेकिंग दिस आर्टिकल, क्या बच्चे भी इस आर्टिकल बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट एंड राइट। Talk to an ironsmith, a carpenter and a potter about the nature of their work. आपको आयरन स्मिथ, ठीक है, लोहा का काम करता है, जो कारपेंटर, फर्नीचर का, और पॉटर, इन सब से मिलकर उनके काम के बारे में बात करनी है। नेक्स्ट, वेयर डिड दे लर्न टू डू देयर वर्क, उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा है? ओके, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। What else did they need to learn to be able to do this work? ये काम करने के लिए उन्होंने क्या क्या लर्न किया, क्या क्या आया उनको, क्या क्या सीखना पड़ता है? नेक्स्ट, हैव दे टॉक दिस वर्क टू एनीबडी इन देयर फैमिली और टू एनीवन एल्स। इस वर्क के बारे में आप अपनी फैमिली में किसी से बात कर रहे हो, किसी से पूछ रहे हो, या कोई और है? ओके, नेक्स्ट है, द टेबल बिलो हैज़ अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क दैट पीपल डू। नीचे आपको एक टेबल दिया गया है, इसमें बताया गया है कि लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग लोग। डू यू नो ऑफ पीपल हु डू सच वर्क, क्या आपको पता है कि ये काम कौन से लोग करते हैं?
राइट देयर नेम्स इन द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में तो आपको उनका नेम लिखना है। इन द नेक्स्ट कॉलम राइट फ्रॉम होम हैव दे लर्न देयर वर्क, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखना है कि उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा है, तो टेबल है। काइंड ऑफ वर्क, देखो कितने सारे काम लिखा है, क्लॉथ वीविंग, कुकिंग, साइकिल रिपेयर, साइकिल बनाना, फ्लाइंग एरोप्लेन्स, स्विंग द एंड एम्ब्रॉयडरी, सिंगिंग, मेकिंग शूज, फ्लाइंग काइट्स, फार्मिंग, कटिंग हेयर, ये सारे काम के नेम लिखे हैं। फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ पीपल यू नो हु डू दिस वर्क, उन पीपल के नेम लिखने हैं जिसको आप जानते हो और ये जो ये काम करता है, जैसे क्लॉथ वीविंग वानी और प्रसाद के पेरेंट्स कर रहे थे। नेक्स्ट कॉलम वेयर डिड दे लर्न दिस वर्क फ्रॉम, उन्होंने ये काम कहाँ से सीखा है, वो उन्होंने वानी और प्रसाद के पेरेंट्स से तो फ्रॉम द एल्डर्स, अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा था, ठीक है। तो आपको ये टेबल फिल करना है। ओके, क्लास 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको अच्छे से सुनना है, आपको वीडियो समझना है और 2 टाइम्स रीड करना है चैप्टर। ओके, थैंक यू।